था। तो कहानी की शुरुआत में हम माहिरो को देखते हैं जो कि अभी अपनी मदर के फ्यूनरल में था। वहाँ पर सभी उसके रिश्तेदार बात कर रहे थे कि आखिर अब माहिरो का ख्याल कौन रखेगा क्योंकि उसके फादर भी नहीं है, क्या उसे ऑर्फनेज में भेज देना चाहिए। माहिरो ये सब अभी सुन रहा था और उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन तभी उसके अंकल उसके सर पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पालूंगा। अब माहिरो उनके साथ रहने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हाई स्कूल में आ चुका है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और उसे भी बिल्कुल नॉर्मल चीजें पसंद है। वो ज्यादातर हर चीज में परफेक्ट भी है। एक दिन उसे एक बिल्ली मिलती है जिसे चोट लगी हुई थी। वो उसे घर लेकर आता है, उसे खाना देता है और फैसला करता है कि वो उसे अपने घर पर ही रखेगा। हालांकि उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी कि वो बिल्ली थोड़ी सी अजीब है। माहिरो उस बिल्ली का नाम कूरो रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अभी स्कूल में आ रहा था, जिस दौरान उसके दोस्त बताते हैं कि पास के रेलवे स्टेशन पर कुछ वैम्पायर्स को देखा गया है। माहिरो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उन्हें इग्नोर करते हुए घर पर आ जाता है, लेकिन घर पर वो एक अजीब से लड़के को टीवी देखते हुए देखता है जो कि अभी कुछ खा भी रहा था। माहिरो पहले तो डर गया था, पर फिर भी उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, पर इस पर वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। इस वजह से माहिरो झाड़ू लेकर उसे मारने लगता है, लेकिन उस लड़के ने बहुत ही आसानी से उस अटैक को डोज कर लिया था। माहिरो फिर से उस पर हमला करने वाला था, जिस दौरान गलती से वो खिड़की पर लगे कर्टन्स को हटा देता है। वहाँ धूप आती है और धूप बढ़ते ही वो लड़का अचानक से कुरू में बदल जाता है। अभी माहिरो जैसे ही वापस से कर्टन लगाता है तो वो वापस से उसी लड़की में बदल गया था। माहिरो ये देखकर समझ जाता है कि वो एक वैम्पायर है। माहिरो सबसे पहले उसे वहाँ से दूर हटाकर उससे पूछता है कि वो रेलवे स्टेशन पर बाकी लोगों को परेशान क्यों कर रहा है। इस पर कुरू को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस वैम्पायर ने बाकियों को परेशान किया वो कुरू नहीं था। वो बताता है कि वो 100 साल से सो रहा है, वो किसी को परेशान नहीं कर सकता। वैसे माहिरो अभी उसे कुरू कहकर बुला रहा था, लेकिन इस पर कुरू कहता है कि तुम मुझे अपना नाम से मत बुलाओ क्योंकि अभी मैं एक वैम्पायर फॉर्म में हूँ। माहिरो कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुरू कहकर बुलाऊंगा तो क्या होगा, और ऐसा कहते हुए वो कुरू कह भी देता है। जिसके बाद अचानक से उसके हाथ से एक लाइट निकलती है और कुरू के गर्दन पर पड़ती है, जिसके बाद एक छोटा सा स्पार्क होता है। कुरू को समझ में नहीं आया था, पर कुरू बताता है कि वो एक बॉन्ड में बन चुके हैं। अब 24 घंटे के लिए माहिरो उसका मास्टर है। अगर इस दौरान माहिरो की परमिशन से कुरू माहिरो का ब्लड पी लेता है तो वो हमेशा के लिए उसका सर्वएम्पी बन जाएगा। माहिरो खुश था क्योंकि अगर वो हाँ नहीं करेगा तो कुरू ब्लड नहीं पी पाएगा और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब माहिरो से लेकर बाहर छोड़ देता है जिससे कि वो गड़बड़ और ना करे, लेकिन माहिरो देखता है कि वो दोनों कनेक्ट हैं, इस वजह से वो माहिरो से दूर नहीं जा सकता। कुरू बताता है कि 24 घंटे तक हम इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे। माहिरो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो कुरू को अपने दोस्त के पास लेके जाता है बताने के लिए कि एक वैम्पायर है, लेकिन वहाँ उसके दोस्त तो उस पर यकीन नहीं करते। एक दोस्त ने तो उसे साइकेट्रिस्ट का नंबर भी दे दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से माहिरो पागल हो चुका है। वैसे आप भी पागल ना हो जाओ इसलिए हम ये वीडियो डालते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे अब तभी वो वहाँ पर अजीब से आदमी को देखते हैं। वो मैजिशियन के कपड़े पहने हुए था, हालांकि वो थोड़ा सा अजीब था, इसी वजह से वो उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन तभी वो मैजिशियन अचानक से माहिरो के एक दोस्त के पास आता है और उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसके ब्लड को पीने लगता है। ये चीज देखने के बाद आसपास के सभी लोग डर गए थे और भागने लगे थे। माहिरो भी घबरा जाता है। उसे जानने को मिलता है कि ये भी एक वैम्पायर है। वो मैजिशियन अभी माहिरो को इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे कुरू से कुछ काम था। हालांकि तभी उसे कुरू बहुत ही तेजी से किक करता है। माहिरो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो कुरू कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मैजिशियन अभी फिर से उसके दोस्त की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन माहिरो उसे पैर से पकड़ लेता है। इस दौरान वो मैजिशियन अपनी तलवार निकालता है और माहिरो पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी कुरू सामने आकर माहिरो को बचा लेता है। लेकिन इससे वो तलवार कुरू को लग गई थी। हालांकि इसके बाद कुरू उस मैजिशियन को और माहिरो को दोनों को ही दूर हटा देता है। वो माहिरो से कहता है कि उसने 100 साल से ब्लड नहीं पिया है, इस वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन माहिरो तुरंत अपना हाथ आगे करता है, जिसके बाद उसने परमिशन भी दी थी, इसलिए अब कुरू उसके ब्लड को पीता है और फिर से अपनी ताकत को वापस लाता है। साथ ही इसके बाद माहिरो के हाथ से चेन निकलते हुए कुरू की कॉलर से कनेक्ट हो गई थी। माहिरो उसे ऑर्डर देता है कि वो इस मैजिशियन को खत्म कर दे, जिसके बाद कुरू एक ही अटैक में उस मैजिशियन की हालत खराब कर देता है। हालांकि वो उसे जान से मारने वाला था और उसके ब्लड को पीने वाला था, लेकिन माहिरो तभी कुरू को रोक देता है। अभी वो मैजिशियन वैम्पायर था, वो अचानक से एक डॉल में बदल जाता है। माहिरो उसे उठाता है और पूछता है कि आखिर उसने माहिरो पर हमला क्यों किया और वो कुरू को क्यों ढूंढना चाहता था। इस पर मैजिशियन बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए उसे सुबाकी ने कहा था। अब यहाँ पर कुरू सुबाकी को नहीं जानता, पर वो मैजिशियन बताता है कि लगभग कोई उसे नहीं जानता और जो उसे नहीं जानता सुबाकी उसे खत्म कर रहा है। अभी माहिरो को कुछ समझ में नहीं आया था। इससे पहले ही माहिरो और सुबाकी के बीच में वो जो चेन थी वो टूट जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं।